जी हाँ, भारत से शर्मनाक 3-0 से हार पर भड़के श्रीलंका के ये दिग्गज भारत हारता क्यों नहीं है? भारत को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत है, पाकिस्तान नहीं। तो जी हाँ, 3 मैचों की T20 सीरीज टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम कर ली है। खासतौर पर पहले 2 मुकाबले जीतने के बाद जिस अंदाज में तीसरे T20 मुकाबला भारत ने जीता, उसने रोमांचक की सारी हदें पार कर दी। जिस मुकाबले में आप अगर देखेंगे तो श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, जिसमें भारत के टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कोई खास कमाल प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर वह चाहे जायसवाल हो, गिल हो, सैमसन हो और रिंकू, बिल्कुल फ्लॉप रहे। सूर्या भी आज के इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत ने 20 ओवर के बाद वाशिंगटन सुंदर की शानदार फिनिशिंग के दम पर 127 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन स्कोर ठीक ठाक है, फाइट ज़रूर देखने को मिलेगी। अगर श्रीलंका अच्छी शुरुआत नहीं कर पाया तो श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की। पंथम निशांक और कुशल मेंडिस ने शानदार शुरुआत की। पहला विकेट 58 रन पे लगा, दूसरा विकेट 110 रन पे लगा। अब श्रीलंका को चाहिए थे आखिरी 30 बॉल पर 30 रन और श्रीलंका के हाथ में थे 9 विकेट, लेकिन श्रीलंका यह भी करने में कामयाब नहीं हुआ। यह वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल की याद दिला गया। जी हाँ, श्रीलंका क्रिकेट टीम ने इस 30 रन को बनाने के लिए अपने 7 विकेट दिए, लेकिन वो भी 30 रन नहीं बना पाए। आखिर 11 बॉल पर श्रीलंका को 9 रन की ज़रूरत थी। 19वां ओवर रिंकू सिंह को दिया जाता है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी ओवर ही नहीं किया। फिर 20वां ओवर में 6 बॉल पर 6 रन बनाते हैं। रिंकू ने शानदार काम तो किया, लेकिन अंतिम ओवर सूर्या ने लिया और वहीं पे कमाल किया। मुकाबला में केवल 5 रन अंतिम ओवर में देते हैं और सुपर ओवर तक चला जाता है। सुपर ओवर में श्रीलंका 2 रन बनाती है और भारत पहली गेंद पर सूर्या के द्वारा चौका लगाया जाता है और इंडियन क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीतने में अपने नाम कामयाब रही। एक अच्छी रोमांचक अंदाज में एक ऐसा मुकाबला जो श्रीलंका ड्राइविंग सीट पर बैठा था। श्रीलंका के शरद जयसूर्या क्लैपिंग कर रहे थे और मानो एक तरह से जश्न मना रहे थे कि शायद इस बार ये मुकाबला हमारे हाथ आ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह भारत है, कोई पाकिस्तान नहीं। तो जी हाँ, 0 से क्लीन स्वेप किया और उसके बाद अब तमाम दिग्गज के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपको श्रीलंका के दिग्गज के रिएक्शन बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैंस हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जी हाँ, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी हाँ, 30 क्लीन स्वीप के कमेंट सेक्शन बताइए, इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? आपकी राय में क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको बता दूं कि क्या कहा है सूर्या ने, उसके बाद जानेंगे भारतीय दिग्गज के रिएक्शन और श्रीलंका दिग्गज के रिएक्शन भी हमको बताएंगे। श्रीलंका ने तो जिस तरह से स्टेटमेंट आया है उसने हर किसी को हैरान किया है। सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। भारत 3-0 से जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि वह कप्तान नहीं बल्कि लीडर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस विकेट पर 140 का स्कोर सही स्कोर था। मैंने खिलाड़ी से कहा कि मैंने इस प्रकार के खेल देखे हैं और उनसे कहा कि यदि आप दिल से खेलते हैं तो हम और आप इस पर जीत दर्ज कर सकते हैं। आपके पास जितना कौशल है, जितना आत्मविश्वास है, वह मेरे काम को आसान बना देता है। वे एक दूसरे की जो परवाह दिखाते हैं वह अविश्वसनीय है। उन्होंने मेरा काम काफ़ी सरल कर दिया है और जब मैं बल्लेबाजी करना जाता हूं तो मुझ पर थोड़ा दबाव होता है। मैं बस खुद को अभिव्यक्त करता हूं। मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, मैं एक लीडर बनना चाहता हूं। लुक्स लाइक रोहित शर्मा। सूर्य कुमार यादव ने आज जो गेंदबाजी करी, सूर्य ने अंतिम ओवर में कहा कि मुझे लगा कि जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उनके सामने ऑफ स्पिन गेंदबाज को लगाना चाहिए, फिर वो चाहे रिंकू हो और मैं ही क्यों ना हो, उन्हें ज़बरदस्त मदद मिल रही थी।
और यह मेरा फैसला सही साबित हुआ। यह दिखाता है कि सूर्य कुमार यादव एक कप्तान नहीं बल्कि लीडर बनना चाहते हैं। वह कुछ फैसले मैच के दरमियान ही लेना चाहते हैं और ले भी लेते हैं, और इस तरह से सूर्या का एक माइल स्ट्रोक एंड मास्टर स्ट्रोक्स भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास के पन्नों पर अमर होगा कि सूर्या ने अंतिम ओवर किया, 19वीं ओवर रिंकू को दिया, फिर गेंदबाजी करी, और इसी को लेकर श्रीलंका के तमाम दिग्गज जो 12 बॉल पर अपना 8 रन नहीं बना पाते हैं, उसको लेकर यह बहुत ज़्यादा दुखी थे। श्रीलंका के कप्तान चरित लंका मैच के बाद काफ़ी निराश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, मैं हमारी बल्लेबाजी लाइनअप मध्यक्रम और निचले मध्यक्रम के बल्लेबाज में वास्तव में बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ। बहुत ख़राब शॉट का चयन किया गया था। इसका कारण यह था कि हम मुकाबले हार गए। बल्लेबाजी क्रम के बदले के बारे में बात करते हुए चरित श्रीलंका ने खुलासा किया कि उन्होंने वारन संगा को बाउंड्री लगाने के लिए दबाव बढ़ाया गया था। मतलब उन्होंने विनंदु रंगा को प्रमोट किया था, वह बाउंड्री लगाने के लिए कहा था, लेकिन वो भी विफल रहे। अलंगा ने कहा कि उन्होंने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज़ में बेहतर बल्लेबाजी और प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। अलंगा ने विस्तार से बताया कि स्पिनर गेंदबाज कर रहे थे, इसलिए इस क्रम में ऊपर से उनके पास 1-2 बाउंड्री लगाने की छूट थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पिच पर गलत शॉट का चयन हुआ। निश्चित रूप से असंभव है कि हम ऐसे में क्रिकेटरों के रूप में अधिक करने की आवश्यकता है, उसके पीछे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। वनडे में अच्छा बल्लेबाजी प्रदर्शन दिखाना चाहता हूँ। हमारा 3 शीर्ष और 4 के अच्छा किया है, यह हमारे एकमात्र सकारात्मक बात है। भारत को हमारे के लिए उन्होंने कहा कि अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस देना होगा। जब आप इस तरह के मुकाबले को हारते हैं और भारत जीतता है तो यह भारत दिखाता है कि वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही नहीं बनते हैं। श्रीलंका के दिग्गज महिला जयवर्धन ने भी एक ऐसा ही कुछ कहा। महिला जयवर्धन ने कहा कि श्रीलंका क्रिकेट के शायद वह मेरा मोह भंग हो गया है। महिला जयवर्धन अपने क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। वो अपने देश से बहुत ज़्यादा ही लगाव रखते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इस तरह का खेल देखते हैं तो कहते हैं कि मुझे नाराज़गी जाहिर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देखिए मुकाबला कहाँ खड़ा था, और इनफैक्ट यही मुकाबला नहीं बल्कि आप पिछले दोनों मुकाबलों को देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका एक तरफा हारता है।